Okay, do you all remember till now what have we done? Yes. Okay, sir. Yes, sir. हमने क्या क्या किया है वो सबको पता है ना? Yes, sir. We are still stuck at WH family, right? Yes. WH फैमिली का किसको किसको क्लियर हो गया है या कोई डाउट है अभी? मुझे क्लियर है। Okay, Yes, sir. मुझे भी clear है. गुड गुड। पीछे जिसकी भी बातें हो रही है प्लीज उनको बोलिए थोड़ा दूर होके बात करें, है ना? बिकॉज आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि I'll speak only I'll speak and you people remain silent. So okay, Yes, can sir. everyone see my screen? Yes, sir. I see. हेलो, या मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके। ओके, तो ये WH फैमिली है थोड़ी, और WH फैमिली के साथ साथ में आज हम हाउ के ऊपर भी काम करेंगे। सो हाउ यू नो ना क्या होता है? How? कैसे? स्क्रीन क्लियर है अब? Yes. गुड। यस, क्लियर है। तो WH फैमिली के तो हमने 7 कर लिए थे ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, बाय, है ना, हुज, whom, ये सब कर लिया था, which, राइट? Yes. Yes. तो ओके, सबसे पहले मुझे ये भी बता दो कि हाउ क्या होता है। How? कैसे? हाउ कैसे? How are you? कैसे, है ना, कौन सा काम आपने कैसे किया है वो सब ना। Yes. 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 ओके, तो इसमें या तो हमें क्या बताना होता है, हमने मेथड बताना होता है, रीजन बताना होता है कि हमने ये काम ऐसे किया है ना, Yes. इस तरीके से किया है। ओके, तो ठीक है, आज इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा अभी 1 by 1 वी गोना डिस्कस। तो सबसे पहले हम व्हाट करते हैं। व्हाट का तो Yes. पता ही है सबको क्या है, व्हाट का मीनिंग क्या है? बात नहीं क्या? क्या? क्या मतलब व्हाट का क्या मीनिंग है? Yes. जैसे what's the problem? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। एकरा, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। सर यहाँ ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, इसलिए। ओके, ठीक है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, राइट? जी। अब व्हाट में हम क्या करते हैं, वी आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। जो जानकारी होती है उसके बारे में हम कुछ पूछते हैं, ठीक है? और या फिर हम व्हाट यूज होता है रेपिटेशन के लिए भी। रेपिटेशन मीन्स टू रिपीट। इफ लाइक आई एम स्पीकिंग एंड यू पीपल आर नॉट गेटिंग मी, आई एम स्पीकिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ, एंड यू ऑल आर नॉट गेटिंग मी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, then also you can ask what? ठीक है, are you getting it? Yes. Yes, sir. Yeah. तो अगर हमने यहाँ पर हम कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, जानकारी पूछने के लिए यूज होता है। तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर, ये सब हमने एग्जांपल्स पहले कर लिए हैं, राइट? Yes, sir. तो इनके आंसर्स भी हमने कर लिए हैं कि क्या क्या इनके आंसर्स होते हैं, ठीक है? Yes. एंड व्हाट का सेकंड पर्पस जो है, वेयर वी यूज व्हाट इज फॉर द रिपीटिशन एंड कंफर्मेशन। अगर हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा या फिर हमने कुछ कंफर्म करना है, मान लो मैंने आपको कुछ बोल दिया है, आपको क्लियर नहीं हुआ है, यू वांट टू कंफर्म, तो आप ये ऐसे सेंटेंस ऐसे लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस व्हाट, आई कांट Yes. हियर यू, या फिर यू डिड व्हाट। अब देखो ये सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है, यू डिड व्हाट? क्या? What I can. इसमें एक मिस्टेक है, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक? What did? सर इसमें पीछे से आवाज किसकी आ रही है? या
Can anyone tell me what is the mistake in this one? भैया समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हो? ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है, you did what? Yes, sir. ये वाला this one. इसमें एक You मिस्टेक did है. Can anyone tell me what is the mistake? इसमें what की मिस्टेक है, what लगेगा? Yes, sir. What लगा तो हुआ है. No, What sir. तो लगा ही हुआ. What पहले आएगा, sir. What पहले आएगा. Okay. जी, what पहले आएगा? What What you did? did. What? ऐसे. Yeah. No. No, बल्कि sir. what did you? Yes, sir. What did you? Okay. Yes, what did you? What did you? ये जो सेंटेंस सोनम आपने बनाया है ना, ये इनकम्प्लीट है. What did you? इसके बाद कुछ और बनता तो ये सेंटेंस आपका सही होता. लेकिन अभी सिर्फ अगर हमने इतना ही यूज करना है, then it is wrong. It is not correct. Sir, what you? और ये वाला जो सेंटेंस आप क्वेश्चन बना रहे हो, what you did, ये होता what did you do. ठीक है, या फिर चलो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, चलो अगर ये हम इंग्लिश स्पीकिंग के उससे देखें तो दिस इज द करेक्ट वन. बट व्हाट यू डिड, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आपने क्या किया है ना, वैसे इंफॉर्मेशन मांगना कि आपने क्या किया है. राइट. जी ना, आपने क्या किया था. राइट. व्हाट यू डिड. Yes. ओके. अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस नाउ. ओके, व्हाट यू डिड तो ये हो गया इंफॉर्मेशन मांगना. अगर यहाँ पर ये सेंटेंस होता व्हाट यू डिड तो सही होता. राइट. यहाँ पर अगर ये यहाँ पर फॉर्म होता देन इट वाज द करेक्ट वन. लेकिन इसका मीनिंग सिंपल है, इंफॉर्मेशन मांगना. आर यू गेटिंग इट ना? Yes, sir. सबको समझ में आ रही है बात? अगर हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है, मान लो सोनम ने कोई काम किया था, तो आई एम आस्किंग व्हाट यू डिड सोनम. है ना, आपने क्या किया Yes. था सोनम. आपने क्या किया था इकरा. आपने क्या किया था रक्षी. राइट. आपने क्या किया था गुरपा. है ना. राइट. तो ये इंफॉर्मेशन लेने वाला सेंटेंस है. ठीक. लेकिन ये जो सेंटेंस यहाँ पर है ना, यू डिड व्हाट, ये एक तरह से कंफर्मेशन वाला है. कंफर्मेशन इस तरीके से है, हमें पता है सोनम ने कोई काम किया. ठीक है, सोनम ने कोई काम किया. अब इसको अच्छे से समझ लेना. सोनम ने कोई काम किया, मुझे पता है कि सोनम ने क्या काम किया था, मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ. और मान लो मैं सोनम से बोल रहा हूँ कि सोनम ओफो तुमने क्या किया ये. अब यहाँ पर क्या का मतलब पूछना नहीं है, उसको रियलाइज करवाना है कि जो भी उसने किया है वो सही नहीं किया है. Are you getting it? Yes, sir. मैं हिंदी का सेंटेंस बना रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि इकरा आपने ये क्या किया. This is not about asking the information, right? This is the confirming and making Ikra realize that she has done something wrong. Yes. तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. देयर इज नो मिस्टेक इन इट. बट ये कंफर्मेशन वाला है, तो ये लास्ट वाला जो व्हाट लगा है ना, दिस इज टू कंफर्म. और ये फर्स्ट वाले दोनों हैं, दे आर टेलिंग यू डिड, मतलब आपने कुछ किया है, लेकिन क्या किया है ये. व्हाट यू डिड व्हाट. समझ रहे हो ना? Yes, sir. इसमें कंफर्मेशन भी हो सकती है, इसमें रियलाइजेशन भी, टू मेक समवन रियलाइज भी हो सकता है. तो ये सेंटेंस इट इज बिल्कुल करेक्ट. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. राइट. Yes. राइट. और ये फर्स्ट वाला तो वैसे ही है, व्हाट आई कांट हियर यू. ठीक है, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको. तो ये सेंटेंस है, दिस इज द वन, व्हाट आई कांट हियर यू. एवरीथिंग क्लियर नाउ? Yes, sir. जी भैया, दिस इज क्लियर. ओके. भैया हेयर माने क्या होता है? हेयर माने क्या होता है?
किस में क्या बताया है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब यहाँ होता है। अच्छा अच्छा ओके। हियर का मतलब ये हाँ यस 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 हाँ नहीं, ये सुनना है, सुनना अच्छा ये। और जो हियर यहाँ वाला होता है वो उसके स्पेलिंग ये होते हैं, डोंट मिक्स इट। ओके ये हियर एंड दिस इज हियर, राइट? यस सर। इसका मतलब होता है यहाँ, कंफ्यूज मत हो जाओ। मैंने उस दिन भी करवाया था हेयर और देयर, ये देयर हो गया तो वहां, और ये बिना टी के हेयर यहाँ। यस सर। यस ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट फॉर। अब ये फॉर यहाँ पर इज आस्किंग फॉर द रीजन, रीजन। आस्किंग व्हाई। या जैसे हम व्हाई बोलते हैं ना, व्हाई आपने ये काम क्यों किया, व्हाई हैव यू डन दिस, राइट? यस सर। सो यहाँ पर Right. व्हाट फॉर, ठीक है, किसी मकसद को पूछना, किसी वजह को पूछना कि आपने ये काम कर दिया, लेकिन क्यों किया, व्हाट फॉर हैव यू डन दिस। सो दिस इज द टू वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये जो 3 डॉट्स बीच में है, दे आर प्रेजेंटिंग द गैप, इनको थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है। यस सर। कैन एवरीवन सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। Yes, I Okay, can good. see. ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे व्हाट फॉर, ये रीजन के लिए होता है। आस्किंग सेम रीजन। या सेम ये वैसे ही यूज किया जाता है जैसे वाई यूज होता है, बट यहाँ पर इन दोनों की ट्यून, जो लेवल ऑफ वॉइस है वो थोड़ा अलग अलग होता है। सो और बीच में गैप होता है। व्हाट फॉर हैव यू डन दिस, राइट? यस सर। So this is about asking the reason and asking why have you done this. व्हाट और डिड यू। इसका सेंटेंस ऐसे ही होता है, why did you do that for, यहाँ भी हो सकता है, बीच में ये भी हो सकता है, या फिर सिंपली आप you can say what for, right? लेकिन उससे पहले आप डिस्क्राइब कर चुके हो कि आपने you did a mistake Ikra, what for, right? In this way we can make the sentence, right? Write the sentence or say it. यस। So it is clear? यस सर। Okay, but मैं बताती हूँ। ये आएगा God did for you do that. नहीं, डेड के बाद यहाँ पर फॉर नहीं आएगा। आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं, एक तो ये सिंपल इट इज रिटन है व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, ठीक है, और दूसरा बिना डिड यू डू दैट के, इसके बिना लगेगा सिंपल व्हाट फॉर। लेकिन व्हाट फॉर तब लगेगा जब आप उससे पहले बात कर चुके होंगे। इट कांट बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो, इंग्लिश जानने से, इंग्लिश स्पीकिंग से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से कि इंट्रोडक्टरी। नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्टरी? दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस है किसी चीज को लेके, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी, राइट? यस सर। किसी चीज को लेके पहला सेंटेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, राइट? एंड उसके बाद उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके बाद टॉक हमारी कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी इज समथिंग जिसमें रूल्स चेंज हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आपने उसी से टॉक कंटिन्यू करनी है, मतलब टॉक मींस व्हाट, बातचीत आपकी कंटिन्यू है, तो सेकंड वाले सेंटेंसेस या थर्ड वाले सेंटेंस, जैसे मान लो मैं सिर्फ फातिमा जी से बात कर रहा हूँ, तो मैंने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या बोलूंगा, हाय फातिमा जी, ठीक है। उसके बाद मैं नाउन्स नहीं यूज करूंगा, आई विल कम ऑन प्रोनाउंस, राइट? हाउ आर यू, आई विल नॉट आस्क हाउ फातिमा जी, व्हाट फातिमा जी इज डूइंग, ऐसे नहीं बोलूंगा ना मैं कुछ भी। सो आई विल यूज द प्रोनाउंस, राइट? क्योंकि मैं एक ही बंदे से बात कर रहा हूँ और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेंटेंस लगातार चल रहे हैं, तो हर बार आई वोंट टेक द नेम। सो इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये दिस इज द इनिशियल सेंटेंस, राइट? मतलब फर्स्ट सेंटेंस की जगह पर यूज हो सकता है व्हाई डिड यू डू दैट, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, व्हाट फॉर या व्हाट
for have you done this, मतलब इसके बाद भी बन सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज है कि दोनों का यूज कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। और बीच में यहाँ पर गैप है, 3 dots shows that there are words between a sentence, some sort of sentence, some part of sentence between। तो आप इसको स्टार्टिंग में और इसको लास्ट में, या फिर इसको स्टार्टिंग में थोड़ा गैप डाल के इसको, या फिर इसके बाद भी सेंटेंस बन सकता है। सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अबाउट दीज उतना ही आपको आएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्लास लेने वाली बात नहीं है कि आपने यहाँ पर क्लास ले ली आ गया, नो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे यू गोट टू नो दैट मच, राइट? यस सर। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। When मतलब जब और तब। कब। और तब। तब नहीं, तब के लिए वी यूज देन, राइट? जब और कब, या इट इज Yes. अबाउट आस्किंग द टाइम, राइट? जैसे ये है व्हेन डिड ही लीव। लीव मतलब वो कब गया, है ना, वो घर से कब निकला या कब गया। व्हेन डिड ही रीच। जी। रीच मतलब पहुंचा। सर लीव मतलब रहना होता है ना? छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना। वो रहना ये होता है लिव। ओके लीव मतलब छोड़ना। ये लीव है, लीव मतलब छोड़ना होता है, छोड़ना या घर से निकला या किसी चीज से मतलब जाना। व्हेन डिड ही लीव, वो उसने मुंबई कब छोड़ा, उसने इंडिया कब छोड़ा, है ना? यस। जी जी। या तो नेक्स्ट है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। कहाँ और कहाँ ही तो और जहाँ। नो जहाँ। यस, कहाँ और जहाँ दोनों के लिए वेयर यूज होता है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आस्किंग अबाउट द प्लेस ना, व्हाट प्लेस और पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर। पोजीशन यू अंडरस्टैंड? कोई बंदा Yes, प्यून sir. है या फिर मैनेजर है या असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, डॉक्टर है, मतलब ऐसी पोजीशन के बारे में, ठीक है ना? Yes, sir. सीनियर डॉक्टर है, Yes. जूनियर डॉक्टर है, लाइक दिस फॉर द पोजीशंस वी कैन टॉक। जैसे एग्जांपल देयर रहते हो। या ये देखो ये वाला लिव है, इकरा जो आप बोल रही थी, दिस इज लिव, रहना, राइट? वेयर डू दे लिव, वेयर डू यू लिव, राइट? Yes. हाँ कहाँ तो है? yes that's right। okay, next is which उसका। which किसका किसकी किधर? किसको। नो कौन Which सा? किधर इधर कौन सा? कौन सा? Yes, which sir. color कौन do सा? you want? आपको Yes, कौन सा yes, कलर चाहिए? which pen do you want, Yes, right? which bike do you want, Yes, yes. right? yes. या तो कौन Yes, सा sir. पेन, कौन सा कलर, कौन सा बाइक आपको चाहिए, कौन सा मतलब कैसा चाहिए, Which right? color do you want? या आपको do you कौन सा like, कलर चाहिए? right? do you Yes, like sir. भी बन Yellow सकता है, do you want भी बन सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ सेंटेंसेस, बट इसका मतलब क्या है? कौन सा। तो कौन सा जब कोई पूछता है, which जब कोई यूज करता है, then he or she is asking about the choice, है ना? आपकी चॉइस क्या है, आपको पसंद क्या है, आपको क्या Yes, चाहिए, sir. या Yes, sir. जी जी। बाकी इसके साथ ना काफी सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लाइक विच वे। विच वे मतलब कौन से तरीके, कैसा? मतलब हाउ, इसका मतलब हो गया हाउ। विच वे, How? विच वे यू विल लिव, या विच वे यू लाइक इट, विच वे यू गोना गो अहेड, लाइक दिस ना। काफी सारे सेंटेंसेस हैं ऐसे बन सकते हैं। तो ये चलो ऐसे ही आपको एडिशनल बता रहा था। तो विच का मतलब Yes, क्या sir. होता है? कौन सा? कौन सा कैसा? कौन सा ना, कौन सा। Yes, या आपको तो कौन नेक्स्ट, चाहिए? या ठीक है। तो नेक्स्ट इज हु मतलब कौन? या कौन, है ना? Yes, sir. कौन या किसने, राइट? कोई काम किसी ने कर दिया, वी गोना आस्क दैट हु हैज डन Yes, दिस। sir. वो लाइक ये क्वेश्चन है, हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला, हु ओपन द डोर, जी। Yes, है sir. ना? हु शट द जी डोर, जी।
Who shut the door? किसने बंद किया? Who closed the door? Who closed the window? Who shut the window? Right? Yes, sir. Who hit me? Who hit me? या फिर who hit him? है ना? HIM, him, right? Yes, sir. Yes. Who hit him? तो किसने उसको किसने मारा? Who hit her? Right? Yes, sir. Yes. Who married him? Who married her? उसने उसके साथ किसने शादी की? तो who, ये सब ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है? ओके, तो जब भी who यूज होता है, we are asking about Sir, person की subject Yeah. कोई चीज की which person, people या किसी सब- चीज के बारे में, Yes, sir. Yes. है ना? Yes, yes. Yes, yes. चीज के बारे में कैसे पूछेंगे? जी चीज के बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे कि चीज के बारे में भी यूज होता है, तो चीज के बारे में कैसे पूछेंगे? सर जैसे कि कोई चीज हो तो ये ऐसे बोले who is this? yes, yes. नहीं, जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो वो ये हम यूज करते हैं व्हाट इज दिस। हु इज Yes, दिस तो पर्सन के लिए यूज जी। होता है। जी Gee, what is this? व्हाट इज दिस तो हो गया ना पहले ही ना, व्हाट हमने यूज कर लिया। व्हाट इज फॉर द थिंग्स, राइट? हु का यूज कैसे होगा? Yes. who are this book? Sir, who are who are you? ये सर ये तो नहीं। ये से ये people भी के कर लिए सकते हैं ना? देखो, जब भी हु सब्जेक्ट रहेगा तब तक हु सब्जेक्ट, मतलब हु एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, लेकिन जब में हमने हु को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका हुम बन जाता है। yes Yes. अब हमने सेंटेंस पूछना है, हमने किसी को पूछना है कि कौन किसको लेके जा रहा है। क्या पूछना है? कौन किसको लेके जा रहा है? या तो कौन तो हो गया हु, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा वही कोई दूसरा व्यक्ति, पीपल, पर्सन ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो उसका हुम बन जाएगा, तो हुम लास्ट में यूज होता है। yes sir. हु इज टेकिंग whom? Who is taking whom? कौन किसको लेके जा रहा है। अब ये कौन था जो लेके जा रहा है, और इसका फिर जब कोई पर्सन ऑब्जेक्ट बन जाता है, चीज बन जाता है, वस्तु बन जाता है, तो हम उसको whom एज अ whom यूज करते हैं। तो whom यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है, चीज बन गया है। तो कौन ये वाला लेके जा रहा है और इसको लेके जा रहा है, तो हम पूछेंगे who is taking whom। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? who is Who is और ये मेरे क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा। yes राम इज टेकिंग मोहित, ठीक है, राम इज टेकिंग मोहित। अब यहाँ पर मोहित जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई चीज Yes, बन गया यहाँ sir. पर, एंड लेके जाने वाला कौन है? राम है। सो Subject राम इज है। सब्जेक्ट है, yes sir. राइट। और ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, वर्ब सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ठीक है, yes sir. जी है ना। तो क्वेश्चन था हु इज टेकिंग whom, आंसर क्या आएगा? राम इज टेकिंग मोहित, या फिर श्याम इज टेकिंग सीता, या सीता इज टेकिंग श्याम, या वी आर टेकिंग देम, राइट? yes sir. जी राइट या राइट समझ में आ गया सबको? यस आई अंडरस्टैंड। I understood. तो हु और whom को अंडरस्टैंड कर लो अच्छे से। ये सब्जेक्ट होता है एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, yes sir. ओके ठीक है। और ये जो whom है ये लास्ट में भी यूज होता है, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, और ये स्टार्टिंग एट द इनिशियल ऑफ द सेंटेंस भी यूज होता है। whom did you see? Whom did you see? इसका मतलब ये है आपने क्या देखा। यस यस आपने किसको देखा था? yes जी जी sir. आपने किसको देखा। या जी yes sir. यस whom का मीनिंग यहाँ पर किसको हो रहा है, देखो, ठीक है, क्लियर हो गए हैं? yes sir. यस भैया दिस इज क्लियर। यस क्लियर हो गया। ओके, was नाउ दिस इज whose,
whose मतलब मतलब किसका, किसकी, किसके, या ऐसे किसका या किसकी, राइट, किसका जी, किसकी, है ना? किसका किसका, यस सर किसकी, किसको, या दिस इज किसको अबाउट द ओनरशिप, नॉट किसको। किसको तो ये था ना, whom। यस सर होम सर जी जी, तो फिर किसके, किसकी, किसका, किसका और किसकी। किसका, अगर किसकी, अगर देखो जैसे किस, वेट वेट, जैसे पर्सन्स हैं, सॉरी, जैसे पर्सन्स हैं, पर्सन्स मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, व्यक्ति, ठीक है, ऐसे ही चीजें हैं। ये भी मेल और फीमेल में डिवाइडेड है, मेल और फीमेल में, ऐसे ही जो चीजें हैं वो भी मेल और फीमेल में डिवाइडेड है, राइट। यस सर राइट, ओके, कोई मुझे बताएगा जो बस है वो मेल है या फीमेल है? मेल, मेल, यस नो नो नो, वेट 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 वेट, बस आता है या बस आती है? आती है, आती है आती है, फीमेल इट्स अ फीमेल, फीमेल, ठीक है। Female. ट्रक आता है या ट्रक आती है? सर मेल आता है तो ट्रक इज अ मेल, राइट। मेल यस इज नॉट अ मेल, लेकिन इसको मैस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं हम लोग, तो एज अ मेल, मेल फीमेल ही आप याद कर लो, याद करने के लिए, ठीक है। तो जो Yes, ट्रक है sir. इट इज कंसिडर्ड Okay. टू बी मैस्कुलिन, ठीक है, तो हम उसको एज अ मेल ट्रीट करते हैं, तो ट्रक आता है। ओके, कार आती है या कार Okay. आता है? आती है। आती है यस आती फीमेल है है फीमेल या फीमेल है, फेमिनिन, ठीक है, या। तो ऐसे ही हम जब पूछते हैं किसका है, तो मेल्स के लिए किसका यूज होता है, जैसे पेन किसका है, ट्रक किसका है, ठीक है। जी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कार किसका है, हम ये पूछेंगे कार किसकी है, कार किसकी है जी ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी जी जी, यस यस यस, ठीक यस है। सर तो ऐसे ही हर चीज मेल और फीमेल्स में डिवाइडेड है, चीजों को लेके भी इसी के रूल्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो किसका और किसकी मैंने बता दिया, ठीक है। यस और सर वाई, नाउ ये क्वेश्चन देख लो, हुज आर दीज कीज, ये चाबियां किसकी हैं, हुज टर्न, अब किसकी बारी है, तो can everyone see my screen? यस सर yes, I can see. ओके, तो ये था हुज आर दीज कीज, ये चाबियां किसकी हैं, हुज टर्न इज इट, ये किसकी बारी है ना, किसकी पारी है। तो यहाँ पर हुज लग रहा है, ठीक है, किसका, Yes. किसकी और किसकी, दोनों में किसकी किसकी इसका मीनिंग है, किसका नहीं यूज किया है, बट Yes, sir. आप यूज कर सकते हो हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। यस सर नेक्स्ट वन इज वाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, वाई क्या क्यों। क्यों अब क्या? यहाँ पर रीजन, रीजन के लिए यूज किया गया है ये, यहाँ पर रीजन का मतलब कारण या वजह, है ना। Yes, अब sir. मान लो इकरा ने कोई स्कूल में फॉर्म भरा है, तो इसके पेरेंट्स पूछ सकते हैं व्हाई डू यू फिल दैट You फॉर्म, है ना, say व्हाई डू यू डू दैट, से तो Yes, कहना हो sir. गया ना, है ना। Yes, sir. व्हाई डू यू, Yes, sir. व्हाई डू यू से दैट, आपने ऐसा क्यों बोला, व्हाई डू यू डू दैट, Yes, ठीक है, sir. Yes. Yes. समझ में आ गया ना। तो इसमें Yes, इसमें yes. हमें रीजंस का ही आंसर देना है, रीजंस का, राइट, रीजंस का Yes, आंसर sir. हमने देना है, ठीक है। तो अब हम Yes, यहाँ पर ना sir. क्लास एंड करते हैं, बाकी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड Okay, sir. Okay, sir. नेक्स्ट क्लास में इसका Okay. टेस्ट भी लेंगे हम, कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. ओके, बाय बाय टू ऑल। Okay, Bye-bye. bye, Bye bye, sir. Bye bye, all. Hello, मैंने